सो गाइस, क्या ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का 2026 की रॉयल रंबल जीतना क्या चीज़ पूरे रेसलमेनिया मेन इवेंट के पिक्चर को ही चेंज करने वाली है? Acknowledge me! सो गाइस, अपनी पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है रॉयल रंबल 2026 से। तो 2026 की रॉयल रंबल हमें सऊदी अरेबिया में देखने को मिलने वाली है। और अभी रिपोर्ट्स के थ्रू ऐसा पता लगा है कि मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका की जो वेदर कंडीशन है अभी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर भी शायद कुछ बारिश का मौसम चल रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और WWE ने इन सब चीज़ों के लिए मतलब ये एक्सट्रीम वेदर और वेदर चेंज और बारिश की वजह से और ठंड ज़्यादा होने की वजह से अगर WWE कुछ ट्रैवलिंग में कुछ इशू आता है, फिर ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू की ट्रैवलिंग को अगर अफेक्ट कर दे तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसके लिए बैकअप प्लान्स ऑलरेडी तैयार कर लिया है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या सब कुछ करना है वो सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से ही तैयार कर लिया, मतलब बैकअप प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। और जो आज का जो मतलब SNME था वो हमें मॉन्ट्रियल कनाडा से देखने को मिला था, वो तो अब हो चुका है। लेकिन जो अगला मंडे नाइट रो का एपिसोड है वो टोरंटो में, और उसके बाद फिर जो अगली स्मैकडाउन लाइव होने वाली वो साउथी से ही होने वाली है। और फिर रॉयल रंबल तो है ही साउथी से, और रॉयल रंबल अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, पता ही नहीं लग रहा। क्योंकि मतलब रॉयल रंबल के लिए इस बार डब्ल्यू ने वैसी हाइप जनरेट नहीं करी जैसे वो पहले करते थे, लेकिन रॉयल रंबल अब बहुत नज़दीक आ गया है। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगी रॉयल रंबल जीतता कौन है। तो ऐसे में यहाँ पे डब्ल्यू ने बैकअप प्लान्स बना लिए ताकि अगर उनकी ट्रैवलिंग में कोई भी इशू आया, फिर ये वेदर चेंज और ज़्यादा ठंड पड़ना, अगर ये मतलब चीज़ डब्ल्यू की ट्रैवलिंग में कोई भी अफेक्ट करते तो डब्ल्यू के पास बैकअप प्लान्स ऑलरेडी तैयार हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि और रिपोर्ट्स के थ्रू हमको ये बात भी पता लगी कुछ लोग मॉन्ट्रियल कनाडा से रात को ही निकल गए थे। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू का मोस्टली स्टाफ और मोस्टली टैलेंट्स मॉन्ट्रियल कनाडा से रात को ही निकल गए टोरंटो के लिए, ताकि रो में कोई इशू ना आ पाए। क्योंकि फिर वही बात है ना, वेदर चेंज वाला इशू चल रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यू अभी मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर और जो US है उनके कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है। तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने मतलब सारी चीज़ें पहले से प्लान कर रखी हैं। और बाकी ये भी देखते हैं कि इस साल की रॉयल रंबल कैसी होने वाली है, और आई होप कि रोमन रेंज इस साल का रॉयल रंबल जीत जाए। सो गाइस, अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस कोडी रोड्स के ट्रिपल थ्रेड मैच से। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि WWE शायद मतलब इस ट्रिपल थ्रेड वाली डायरेक्शन की तरफ ही जाने वाली, क्योंकि आज के SNME के अंदर जब जेकब फाटू और कोडी रोड्स का मैच हो रहा था तो मैच तो शुरू हुआ ही नहीं। मैच से पहले जेकब फाटू और कोडी रोड्स एक दूसरे से लड़ने लग गए और एंड में यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर आए। ड्रू मैकइंटायर ने दोनों को बचाया और फिर अकेले मतलब रिंग में स्टैंड होल्ड ड्रू मैकइंटायर नहीं करा। तो ऐसे में पहले तो यहाँ पे जेकब फाटू और कोडी रोड्स लड़ रहे थे, मैच तो यहाँ पे शुरुआत हुआ ही नहीं। मैच से पहले इनकी प्रॉब्लम को देखने को मिली, जैसे दोनों एक दूसरे की जान के पीछे ही पड़े हैं। और फिर उसके बाद एंड में यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर ने आके जेकब फाटू और कोडी रोड्स दोनों को बचा दिया। तो मतलब WWE ने पहले एंगल दिया है कि जेकब फाटू और कोडी रोड्स की ब्रोल हुई, फिर एंड में जो अपर हैंड मिला वो ड्रू मैकइंटायर को मिला, और फिर ड्रू मैकइंटायर ने रिंग में स्टैंड होल्ड करा। तो WWE ने जब ये सारा एंगल दिखाया हमको, तो इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि WWE आगे चल के फैंस को यही दिखाना चाह रही है कि रेसलमेनिया में इनका ट्रिपल थर्ड मैच ही होने वाला है। बेशक कोडी रोड 2026 की रंबल ना जीते, जो कि मैं भी नहीं चाहती कि वो जीते, क्योंकि उनको पहले ही 2 बार ऑलरेडी रॉयल रंबल जितवाए, तीसरी बार अगर WWE ना भी जितवाए तो भी सही है, मतलब आगे का भी जितवा दे, लेकिन इस साल का रॉयल रंबल तो ना ही जितवाए, क्योंकि इस साल का रॉयल रंबल हम चाहते हैं कि रोमन रेंज जीते। तो ऐसे में अगर कोडी रोड से रंबल नहीं जीतते, वो एलिमिनेशन चैम्बर जीतते, तो उनका ड्रू मैकइंटायर के साथ मैच तो रेसलमेनिया में वैसे भी कंफर्म हो जाएगा। और जब कोडी रोड्स के एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के बाद जब रेसलमेनिया के लिए ड्रू मैकइंटायर और कोडी रोड्स का सिंगल्स मैच कंफर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कैसे भी करके इस मैच में जेकब फाटू भी अपने आप को ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि रूमर्स रेसलमेनिया में ड्रू मैकइंटायर को लेके यही मिले, या तो ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कोडी रोड्स सिंगल्स मैच होगा, या फिर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू का एक मैच होगा। और मे भी शायद से कोडी रोड्स मतलब रेसलमेनिया 42 के बाद आपको चैंपियन बनते हुए दिखाई दे, मतलब रेसलमेनिया से जो चैंपियन बन के निकलेगा वो मे भी कोडी रोड्स हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो क्रिएटिव टीम और डब्ल्यूडब्ल्यू का जो मैनेजमेंट है वो भी इस वक्त यही चाहता है। सो गाइस, नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो अभी रॉयल रंबल के बैटिंग ओड्स में सबसे ऊपर नाम रोमन रेंज का है, तो मतलब हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज 2026 की रॉयल रंबल जीतने के लिए क्लियर फेवरेट है। और अगर रोमन रेंज 2026 की रॉयल रंबल जीतते हैं तो यहाँ से फिर मतलब रॉयल रंबल के बाद से जो रेसलमेनिया की जो पूरी मेन इवेंट पिक्चर है वो शायद चेंज होती हुई नजर आ सकती है हमको, अगर रोमन रेंज 2026 वाला रॉयल रंबल जीतते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच कंफर्म करा था, लेकिन जब से कोडी रोड्स स्मैकडाउन लाइव में ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट टाइटल हार गए तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने वाला प्लान स्क्रैप कर दिया। और अब यहाँ पे रूमर्स एक तो रोमन रेंज वर्सेस वो ड्रू मैकइंटायर के मैच के भी आ रहे हैं,
और दूसरी तरफ हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक तो है ही, तो रोमन रेंज रंबल जीत के ड्रू मैकिंटायर को भी चैलेंज कर सकते हैं और वो सीएम पंक को भी चैलेंज कर सकते हैं। मतलब जो अभी हमें रूमर सुनाई दे रहे हैं ना कि मतलब सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो सकता है और दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स का मैच हो सकता है। तो ये सारी जो रेसलमेनिया पिक्चर है एक बारी में चेंज हो सकती है। अगर रोमन रेंज इस साल का रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो फिर वो इजीली या तो ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेंगे या फिर सीएम पंक को करेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बना, तो कहीं मत जाए इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करो डब्ल्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।